हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लेटेस्ट पैटर्न पूछा जा रहा है कंप्यूटर में, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे स्टेटमेंट बनती हैं। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, जो कि स्टेटमेंट के बेस के ऊपर ही आपको मैच करवाऊँगी। तो कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको जो कंप्यूटर पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि स्टेटमेंट भी आए, अगर कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है तो आप देख के पढ़ के पहचान सको कि ये सेंटेंस जो है रॉन्ग लिखा है, ये राइट लिखा है। ठीक है, मीन्स कि आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। ओके, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि जो आप लाइन पढ़ोगे डिटो कॉपी वो तो पेपर में आएगी नहीं थी। अगर समझ होगी तो ही आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। आज जो है मैंने पहले भी 3 लेक्चर अपलोड किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसको देखने होगा MCQ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मूव टू द फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CPU परफॉर्मेंस। नीचे दी गई 3 स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रिगार्डिंग CPU परफॉर्मेंस है। तो राइट ऑप्शन में बता दूं, हाई क्लॉक स्पीड जनरली इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, दिस इज राइट। ओके, इंक्रीज रैम ऑलवेज इंक्रीज CPU क्लॉक स्पीड, नो, दिस इज रॉन्ग। कैश मेमोरी हेल्प रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम, यस, दिस इज राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन आ गया, तो 3 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी लाइन जो है करेक्ट है, या तीनों करेक्ट है, तीनों रॉन्ग है, कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं PC प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। अच्छे से आपको ये भी पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, पेपर में MCQ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, IR से टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से। ओके, प्रोग्राम काउंटर। ओके, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज राइट। सेकेंड वन क्या बोलता है, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर द करंटली एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, दिस इज राइट। एंड थर्ड वन क्या बोलते हैं, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है फर्स्ट वो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सब पहले पढ़ लो कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर MCQ 4। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको मैच द फॉलोइंग ऐसे आ सकते हैं, कोई भी टॉपिक है उसमें से कुछ भी ले लिया। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म भी हो सकते हैं कि लिस्ट 1 में फुल फॉर्म हो जाए, लिस्ट 2 में उसकी फुल फॉर्म दी गई हो। तो आपको पता है कि अगर शॉर्टकट की भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, अलग अलग टाइप से आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि सही क्या है। ठीक है, HDMI जो कि ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, दिस इज द राइट। एंड नेक्स्ट अगर बात करें हम RJ45, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट कनेक्शन होता है, और VJA तो ये थर्ड ही है। ठीक है, और USB ये डाटा एंड पेरिफेरल कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया, मैंने सही कर दिया। ओके, तो राइट आंसर क्या बना इसका 2। राइट आंसर क्या बना, राइट आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन नंबर ए का क्या है 2 है, बी का क्या है 1, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द। एक स्टेटमेंट देखनी है आपने कौन सी करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB। शॉर्टकट फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। ठीक है, तो किसके रिगार्डिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या है इसमें से? जिसने पढ़ा होगा उसको पूरा पता होगा कि क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल जो ब्लॉक है वो कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज प्रोसेस स्टेट, जैसे प्रोग्राम काउंटर एंड सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। जिसने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पता होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको ये बोला है, सबसे पहले आप टॉपिक कंप्लीट करो थ्योरी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ो। जब आपको पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड है, पूरा अच्छे से पता है, ठीक है, तो उसके बाद एमसीक्यू पे जाओ, ठीक है। एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, क्या आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो एमसीक्यू पे अप्लाई हो रही है, आपको आता है, आपने अच्छे से पढ़ा है। जो आपने जो थ्योरी पढ़ी है, जान से पढ़ी है, आपके पास कम मटीरियल, थोड़ा और जरूरत है, आपको पता चल जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करके, ओके। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। रिकवरी में इन्वॉल्व टर्मिनेशन वन और मोर, टर्मिनेटिंग वन और मोर प्रोसेस और रिसोर्स, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो नीचे स्टेटमेंट दी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। द प्राइमरी की यूनिट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, ओके, दिस इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MS वर्ड रेफरेंस। MS वर्ड आपने पढ़ा होगा अच्छे से, पूरा पता होगा, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से तो कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर इज, तो देखिए हम, फुट नोट्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, दिस इज द राइट, एंड नोट अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और सेक्शन, दिस इज द राइट। कैप्शन आर यूज्ड टू लेवल टेबल फिगर एंड इमेज, हाँ ये भी है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और आपको ये सब ऐसे लर्न हो गया, MS वर्ड क्या है, एक्सेल फाइल क्या है, जो भी है, ओके। तो आप क्या कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो फ़ोन में, एक दो PDF पढ़ो, PDF बनाओ, तो एडिट वगैरह करो, आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि इसमें ये था, ओके। और आपको इसमें से थोड़ा कंफ्यूज आता है कौन सा चीज़ इसमें है, इसमें फिगर था, इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप वही डिफरेंस भी लिख लो अपने लर्न करने के लिए कि MS वर्ड में इतने थे, एक्सेल में इतने थे, उसमें इतने थे, उसमें इतने थे, ठीक है, अपने लर्न करने के लिए, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ 9। फाइंड द करेक्ट फार्मूला। क्या बोलते हैं कि इफ A1 कंटेन 85, ठीक है, A1 मतलब वैल्यू जो है 85 है, ठीक है। which formula returns pass when marks are 50 or above, otherwise fail। इसमें क्या बोला कि 50 या 50 से ऊपर है तो मतलब पास, अगर नहीं है तो फेल आएगा। मीन्स 50 या 50 से ऊपर है तो पास आएगा फार्मूला में, अगर नीचे है तो फेल आएगा, मतलब नहीं है तो फेल आएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पास भी निकालना है और फेल भी, दोनों हमें दिए हुए हैं। और ऑप्शन नंबर डी भी है IF वाला, पर इसमें फेल नहीं है, ठीक है, ऊपर फेल है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट MCQ करते हैं हम, विच फार्मूला काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स इन द रेंज। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या कहते हैं? नेक्स्ट MCQ कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम अरेंज करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बीच में नेटवर्क है, कंप्यूटर को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसफ़र उसके बीच जो है हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें? ए जो है ये भी ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया एग्जाम्पल देके,
और बी जो है ये भी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 और 2 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं जा रहा है, कंप्यूटर के पास कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसी भी हद से। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ में चाहती हैं आप। अच्छा छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क बाय रीजनेटिंग और रिपीटिंग द वायरलेस सिग्नल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैकिंग। रिगार्डिंग हैकिंग के कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें फॉलोइंग करें? तो बताओ कौन से 3 स्टेटमेंट से कौन सी राइट स्टेटमेंट है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑल 3 जो है इसमें से राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कैच हिट? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। देखिए, अगर हम जो कि लास्ट MCQ रहने वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेज फॉल्ट। तो इसमें से जो राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ करते हैं जब हम। तो ये आपका जो है होमवर्क रहने वाला है 4 MCQ। ठीक है, अब हमें बताना है कि एग्जाम्पल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है MS वर्ड क्या होती है, विंडो क्या होती है, प्रिंटर, स्विच, ये सब, SSD, रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, CPU अच्छे से पढ़ना है। फुल फॉर्म हम CPU मैंने बोला सबसे फुल फॉर्म और शॉर्टकट की आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छे से टॉपिक पढ़ो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको स्टेटमेंट के जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, अगर आपकी टॉपिक पूरा क्लियर होगा, थ्योरी स्ट्रांग होगी, तभी आप उसको MCQ को करेक्ट करके आओगे। ठीक है, आपको एक एक लाइन के, जैसे मैंने 4 एंड में MCQ दिए, ये बहुत कम देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट के, ज़्यादा MCQ आएंगे, क्योंकि दिन ब दिन क्या हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, दिन ब दिन ईयर बढ़ रहा है, तो पैटर्न भी चेंज होगा, क्वेश्चन आने का तरीका भी चेंज होगा, और क्या होगा, दिन ब दिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो टफ तो एग्जाम पूछेंगे, फिर बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत डीपली पूछा था, UPSC के लेवल पूछा था। भाई आप अच्छे से पढ़ के जाओ ना, और डीपली पढ़ा। अगर इस बार आपका पेपर आएगा, जैसे जितना हमने पढ़ा था उतना तो पढ़ा, बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा डीपली पढ़ लो। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न हमने डिस्कस किया है कि जो अभी आ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे नेक्स्ट वीडियो हम कोई टॉपिक पे लाएंगे। ठीक है, तो यह आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।